जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 29 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज की फैमिली लाइफ 29 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 29 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड, वही सब बोलने के पहले ही कार्ड निकले आ गए हैं। दैट्स रियली वेरी गुड। ये हो गया आपका बॉटम ऑफ द डेक। ये कौन सा है? 10 ऑफ पेंटिकल। दैट्स वेरी गुड। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियल सिक्योर हो चुके हैं आप लोग। वर्किंग हो सकते हैं, घर से काम कर रहे हो सकते हैं, रिच फैमिली के हो सकते हैं, रईस फैमिली के हो सकते हैं, या तो आप या तो आपके पार्टनर, या तो फिर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जिससे आप काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, या फिर आपको कहीं से कोई प्रॉपर्टी मिल गई है, या तो आपके पार्टनर को कोई सक्सेस मिली है, आपको कोई कंपटीशन आपने विन किया है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली में एका बढ़ रहा है, यूनियन बढ़ रहा है, लोगों के बीच में प्यार बढ़ रहा है, आपको आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा लव करती है, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 4, 1 एंड 7। 10, 4, 1 एंड 7 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई, 4 ऑफ कप्स। आप लोग काफ़ी गुस्से में हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है इन्होंने आपके ऑफ़र को ठुकरा दिया है, या फिर आप किसी के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इनके ऑफ़र को ठुकरा दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। आप शायद इनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। काफ़ी टाइम तक इन्होंने आपको परेशान किया हो सकता है। मे भी आपको जैसा ऑफ़र इनसे चाहिए ये वो ऑफ़र आपको देते नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट करते रहते हैं, आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए ये वो नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि या फिर आप इनसे वाकई में काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एलिमेंट। मे बी इनकी कंडीशन आपसे जस्ट अपोजिट हो सकती है। आप काफ़ी रिच वेल्दी हो सकते हैं, ये बिल्कुल ही इनकी हालत ठीक नहीं है, इस वजह से इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है आपको ऑफ़र देने की। एंड ऐसा दिख रहा है कि जो ऑफ़र ये आपको दे रहे हैं वो आपको चाहिए नहीं, जो चाहिए वो ये दे नहीं रहे हैं। इस वजह से मतलब या तो इनके कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, या फिर इनके कुछ पर्सनैलिटी इशू हो सकते हैं, जिस वजह से जो आपको चाहिए वो ये दे नहीं पाते हैं, एंड उस वजह से आप नाराज़ हो जाते हैं। एंड जब आप इनसे नाराज़ हो जाते हैं तो ये और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ओके, द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको टाइम टू टाइम ऐसे ही ऑफ़र दिए हैं जिनसे आप नाराज़ होते रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने हर बार इनका वेट किया है, और हर बार आपके पार्टनर ने आपको ऑफ़र तो किया है लेकिन वो हमेशा छोटा मोटा ऑफ़र हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो समझ नहीं पाए कि आपको चाहिए क्या, या तो फिर ये देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मेंटालिटी का फ़र्क हो सकता है। जैसे कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप इतने रिच फैमिली के हैं तो आप इनसे शादी क्यों करना चाहेंगे, तो चलो फ्लर्ट ही कर लेते हैं। एंड आपकी नज़र में पैसा इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि आप रिच हैं। ओके, या फिर आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप खुद कमा सकते हैं, आपको किसी से पैसे को लेकर के अटैचमेंट नहीं है, आपको वाकई में लव है, आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों को अलग नज़र से देख रहे हैं, आप चीज़ों को अलग नज़र से देख रहे हैं। वो आपकी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, आप खुल के समझा नहीं रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, एंड इस वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं। ये कोई ऐसा साइकिल हो सकता है जो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। आप ना खुद खुल के बता रहे हैं, ना वो खुद खुल के पूछ रहे हैं। साइकिल पे साइकिल चल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब जाके आपके पार्टनर को, अब जाके आया इनके बेचैन दिल को करार। वो वाली कंडीशन है कि अब जाके इनको पता चला है कि सच्चाई क्या है। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है जब सच्चाई इनको मालूम पड़ चुकी है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं कि ओ माई गॉड, ये इससे बढ़िया क्या हो सकता है, क्योंकि आप मैरिज मटीरियल हैं। मैरिज मटीरियल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर तो खुद ही, जैसे इनकी मन्नत पूरी हो गई है, आपसे शादी कर लें, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। एंड ये चीज़ इनको शायद पहले पता ही नहीं थी, जिस वजह से ये हमेशा कंफ्यूज रहते थे, या शायद ये इतने मैच्योर ही नहीं थे, इन्होंने कभी ज़्यादा सोचा ही नहीं था। आप मतलब मे भी आपके पार्टनर स्टार्टिंग में आपको सिर्फ डेट करना चाहते थे कि पहले डेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे डायरेक्ट मैरिज का कमिटमेंट दो मतलब आप सीधे सीधे टॉप लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। तो यहाँ पे थिंकिंग मेंटालिटी का फ़र्क हो सकता है, जिसकी वजह से सारे गड़बड़ हो रहे थे। लेकिन अब आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आपको चाहिए क्या। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आप लोगों के बीच में इस तरह की लड़ाइयाँ कई बार हो चुकी हैं। मैंने बताया ना कि साइकिल चलते रहे हैं, कि कभी आपके पार्टनर खफा हो गए, कभी आप खफा हो गए, कभी आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, कभी उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया कि आप नाराज़ हो गए। तो कुल मिला के ये चलता रहता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप चाहें जितना गुस्सा हो जाएं, लेकिन फिर से आप लोगों का यूनियन हो ही जाता है, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के बिना अच्छा भी नहीं लगता है। अनबायस्ड जजमेंट, आपके पार्टनर को पता है, देखिए होता क्या है, जब किसी इंसान को ये पता होता है कि सामने वाला पर्सन ग्रीडी नहीं है, सेल्फिश नहीं है, बैड नहीं है, आप थोड़े से क्लियर कट हो सकते हैं, आप थोड़े से रूड हो सकते हैं, आप थोड़े से खरे इंसान हो सकते हैं, कि जैसे किसी को खरी खरी सुना देना, कड़क बातें बोल देना। लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि आप दिल के बुरे इंसान नहीं हैं। ये चीज़ इनके लिए बहुत है, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि जब कोई अच्छा सीधा सच्चा इंसान होता है, उसके साथ जब कोई इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करता है या मेच्योरिटी दिखाता है, तो कभी कभी वो भड़क जाता है। फिर वो चार बातें सुनाकर ही उसको चैन मिलता है कि भाई अब दिल भर गया, बस इतना ही सुनाना था। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप नाराज़ हो जाते हैं, आप बाउंड्री बना लेते हैं, आप ब्लॉक कर देते हैं, आप नो कॉन्टेक्ट में चले जाते हैं। ओके, कोल्ड एटीट्यूड शो करने लगते हैं इनको। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर आप लोग जब मिलते हैं तो फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। कभी कभी आपका मन भी करता है कि आप जो है कोई कड़क फैसला ले लें, कभी कभी आपको मन करता है इनको मजा चखा दें, मतलब इनके दिमाग ठिकाने लगा दें, वो वाली मेंटलिटी आपकी आ जाती है। यस, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से आपको कोई गाइडेंस मिल जाती है, या फिर आपका दिल कहता है कि चलो छोड़ो। मतलब यहाँ पे ऐसा क्या है ना, जैसे मतलब व्हाट शुड आई से, कि मदर एंड चाइल्ड डायनेमिक मुझे दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप समझदार हैं, आप ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हैं, आपके पार्टनर भी आपको चाहते हैं, लेकिन ये गलतियाँ करते रहते हैं। इनके पास उतनी अच्छी समझ नहीं है जितनी अच्छी आपके पास है, जिस वजह से आप इनको माफ़ भी कर देते हैं। ये फिर गलती करते हैं, फिर आप इनको माफ़ कर देते हैं कि चलो होगा, चलो होगा, चलो कोई बात नहीं। यस, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कभी कभी मतलब आपके अंदर अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन है, झुकाव है, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। एंड कभी कभी आप इस चीज़ को लेके भी डर जाते हैं कि मतलब इस पर्सन से इतना अटैच होना ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर इमेच्योर तो हैं, जिस वजह से आपको कभी कभी इस बात का भी डर रहता है। मुझे थोड़ा सा एज गैप भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे एज में कम हो सकते हैं, एंड अगर ऐसा नहीं है तो इमेच्योरिटी तो है। एंड हर बार आप जो है, जैसे कि मतलब एक चीज़ हो नहीं जाती है कि क्या मैं ही सारी जिम्मेदारी लूँ, मुझे ही समझदारी से चलना है, मुझे ही सारी चीज़ें समझानी है, तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तो इस तरह की मेंटलिटी आपकी हो सकती है कि सारी अकल क्या मेरे पास ही आ गई है, तुम्हारे पास क्या, जब अकल बट रही थी तो तुम पीछे खड़े थे क्या। तो इस तरह की मेंटलिटी आपकी हो सकती है कि हर बार आप ही को समझदारी दिखानी पड़ती है, उनके पास समझदारी गायब है बिल्कुल।
तो कभी कभी आप चिढ़ जाते हैं, आपका मन करता है इनको छोड़ छाड़ के किसी और को चूज़ कर लें, लेकिन फिर आप कहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एक चीज़ दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर लगे रहते हैं। मतलब जैसे वही चीज़ है ना कि अगर आपके अंदर चाहत है किसी चीज़ को पाने की तो आप लगे रहो बस। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर मुझे चाहे और कोई क्वालिटी हो ना हो वो आपको पता होगी, लेकिन ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये एफर्ट करने से चूकते नहीं है, मनाने से चूकते नहीं हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। यस, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ही आपके पार्टनर में पीछा नहीं छोड़ते हैं। यस, यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड इन्वेस्टिंग। आपके पार्टनर काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, इनको पता है कि मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब आपके साथ इन्वेस्ट करना, इतने बुद्धू नहीं है आपके पार्टनर। मतलब मुझे भी लग रहा था शुरुआत में कि आपके पार्टनर बड़े इनोसेंट टाइप के हैं, लेकिन ये इतने बुद्धू नहीं है। इनको मालूम है कि लॉन्ग टर्म की सक्सेस को पाने के लिए थोड़े से अगर इन्वेस्टमेंट कर दिए तो दिक्कत क्या है। ओके, तो ये आपको लॉन्ग टर्म की सक्सेस देखते हैं। इनको पता है कि आपके जैसा इंसान ही इनको सुधार सकता है। कहीं ना कहीं इनको अपनी बैड हैबिट्स इनको अपनी मेच्योरिटी का पता है। तो इनको पता है कि आप ही इनको संभाल सकते हो, आप ही इनको राइट ट्रैक पे लेके आ सकते हो। आप जो भी हो जैसे भी हो, लेकिन सच्चे कंपेनियन हो इनके। तो जिस वजह से ये इस चीज़ को इतना माइंड नहीं करते हैं। अगर आप इनको थोड़ी बातें सुना भी देते हैं तो ये ज़्यादा लंबा सोचते नहीं हैं, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो जाते हो, इस वजह से आप हर्ट ज़्यादा हो जाते हो। इनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यस, यस, इनको पता है कि जो कुछ भी है कुल मिला के आपके साथ कनेक्शन रखना इनके लिए हर हालत में अच्छा ही है। तो इस वजह से ये कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, लगे रहते हैं आपके साथ। 718। यस, मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड दिखाई पड़ रहा है, जिसमें जो लाइन नहीं है वो किसी एंजल के पास चला जाता है। तो वही चीज़ है कि इनको भी तभी चैन आता है जब ये आपके पास आ जाते हैं, एंड आपकी भी खुशी इन्हीं में है। तो जैसे खट्टा मीठा रिलेशनशिप होता है कि झगड़े भी होते रहते हैं, प्यार भी चलता रहता है, वही मुझे दिखाई पड़ रहा है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही के साथ फुलफिल्ड फील करते हैं। यस, मे भी आपकी फैमिली से किसी तरीके से कनेक्ट हो, क्लोज रिलेशनशिप हो सकता है किसी तरह का। ओके, लेट्स सी इनके इंटेंशन एक बार चेक करके फिर मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। यूनिवर्स, इंटेंशन बताइए ज़रा इनके क्या है फ्यूचर के। बियॉन्ड इल्यूज़न 20। मुझे तो दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको मन्नतों में मांगा था, एंड ये बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जैसा सोच जितना मतलब इनको नहीं लगता था कि आपका जैसा पर्सन इनको मिल जाएगा, तो आप इनको मिल गए, बस इतना ही बहुत है इनके लिए। सेटिस्फाई हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने में। ओके, तो आप भी खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। जय माता दी।